श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स गुरुग्राम में स्वागत है। आज हम करेंगे इंटीग्रल इक्वेशन एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस की एक थ्योरम यूलर इक्वेशन से रिलेटेड है। ठीक है, फोर्थ यूनिट की थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान से देखना इसको। ये कहता है कि लेट जे वाई बी ए फंक्शनल ऑफ फॉर्म इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स कोमा वाई डैश डी एक्स डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ फंक्शंस वाई एक्स। यानी कि हमें एक फंक्शनल गिवन है जो कि डिफाइन है ऑन द सेट ऑफ फंक्शंस वाई एक्स, यानी कि जो वाई एक्स है वो एक सेट ऑफ फंक्शंस है विच हैव कॉन्टिन्यूस फर्स्ट डेरिवेटिव इन ए टू बी। और जो भी आपके पास फंक्शन हैं उन सभी का फर्स्ट डेरिवेटिव है और वो सारे फर्स्ट डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस है इस इंटरवल में। एंड सेटिस्फाई द बाउंड्री कंडीशन वाई ए इक्वल टू कैपिटल ए एंड वाई बी इक्वल टू कैपिटल बी, यानी कि ये बाउंड्री कंडीशन देखिए, इनिशियल वैल्यूज गिवन है आपको। Then a necessary condition for jy to have an extremum for a given function। इन कंडीशन के साथ साथ अब हमें ये वेरीफाई करना है कि जे वाई जो है अगर आपके पास एक्सट्रीमम है फॉर ए गिवन फंक्शन वाई एक्स इज डैट वाई एक्स सेटिस्फाई द इक्वेशन एफ वाई, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई माइनस में डायरेक्ट डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश इज इक्वल टू जीरो। यानी कि ये कंडीशन की वन लेकर के चलेंगे और ये इक्वेशन हमें वेरीफाई करनी है और यही इक्वेशन आपकी यूलर इक्वेशन कहलाएगी। अब इसका प्रूफ देखिए ध्यान से। प्रूफ में ये है, सपोज करिए कि सपोज वी गिव वाई एक्स एन इंक्रीमेंट एच एक्स, यानी कि हम वाई एक्स के अंदर एक इंक्रीमेंट देते हैं एच एक्स के, वेयर इन ऑर्डर फॉर द फंक्शन वाई एक्स प्लस एच एक्स। ये इंक्रीमेंट करने के बाद जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा वाई एक्स प्लस एच एक्स टू कंटिन्यू टू सेटिस्फाई द बाउंड्री कंडीशन वी मस्ट हैव एच ए इक्वल टू एच बी इज इक्वल टू जीरो। अगर बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करनी है तो ये कंडीशन ध्यान रखना कि जो हमने एच एक्स लिया है वो ऐसा लिया जिसमें ए पुट करेंगे तो भी जीरो और बी पुट करेंगे तो भी जीरो। अब वी कैलकुलेट करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट टू द गिवन फंक्शनल, और उसका फॉर्मूला ये है कि हम उस इंक्रीमेंट को फंक्शनल के अंदर जो इंक्रीमेंट होता है उसको डेल जे से डिनोट करेंगे, जो कि जे ऑफ वाई प्लस एच माइनस में जे ऑफ वाई होता है। यानी कि इंक्रीमेंट वाले फंक्शन में से जो डायरेक्ट इनिशियल फंक्शन था वो सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसकी वैल्यू हमने लिख दी ए टू बी एफ एक्स, जहाँ y था वहाँ y प्लस एच और जहाँ y डैश था वहाँ y डैश प्लस एच डैश आ जाएगा। फिर माइनस में जे वाई की वैल्यू सेम टू सेम ये लिख देंगे। फिर ये जो इंटीग्रेशन है कॉमन आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करके एक कंप्लीट सिंगल इंटीग्रेशन बना दिया आपका। फिर यूजिंग टेलर्स थ्योरम, अब टेलर थ्योरम अप्लाई करेंगे हम इसमें जब हम टेलर थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखना कैसे अप्लाई की गई है। भाई ये तो इंटीग्रेशन है ए टू बी, एक बार आपके पास जो एच और एच जैसे वो दोनों जीरो करके हम आगे बढ़ेंगे कि एक्स कॉमा वाई डैश, फिर प्लस का साइन। अब पहले एच लिखेंगे और जो फंक्शन है उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई और उसके अंदर जो वेरिएबल है वो एज इट इज़ रहेंगे। फिर प्लस का साइन होता है, यहाँ हम एच डैश लिखते हैं और एच डैश लिखते हैं तो जो एफ है उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश और वैल्यू एज इट इज़ रहेंगी वाई और वाई डैश। ठीक है, फिर माइनस में ये है ही, माइनस में एफ एक्स कोमा वाई डैश, ताकि ये इससे कट जाए, स्टार्टिंग में इससे कैंसिल हो जाए। और इसके अलावा जैसे जैसे पावर बढ़ेंगी उन सब पावर्स को ये ऐसे लिख दिया इन्होंने, भाई ये तो कैंसिल आउट होने के बाद ये दो टर्म में बची वो एज इट इज लिख दी, प्लस में जो हायर ऑर्डर की टर्म थी उनको लिख दिया प्लस लगा के एक ब्रैकेट में, इस तरह से टर्म्स कंटेनिंग हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एंड पावर्स ऑफ एच एंड एच डैश ग्रेटर देन वन, यानी कि वन के बाद वाली सारी टर्में इस बॉक्स में इंक्लूड हो गई। इस तरह से हम इस प्लस के बाद डॉट डॉट लगा करके इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये कंडीशन आ गई, क्लियरली द इंटीग्रल ए टू बी एफ वाई प्लस एफ वाई डैश, इसके साथ एच है और इसके साथ एच डैश डी एक्स रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल लीनियर पार्ट ऑफ डेल जे। ये प्रिंसिपल लीनियर पार्ट कहलाता है डेल जे का। एंड हैंस वी राइट, और इसको हम लिख सकते हैं ये आपका सिग्मा जे का मतलब ये वाली जो कंडीशन है, सिर्फ इसको डॉट डॉट वाली बाद वाली सारी कंडीशन छोड़ दो। Now by theorem 2 the necessary condition for jy to extremum is that del j is equal to 0। और ये हमने एक थ्योरम है पीछे बुक के अंदर, उसमें कंडीशन ये थी कि अगर आपके पास एक्सट्रीमम है
यानी कि कोई भी फंक्शनल अगर आपका मैक्सिमम या एक्सट्रीमम है तो डेल जे क्या होगा 0। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये इक्वल टू क्या हो जाएगी 0। फिर बाई लेमा फोर ये पीछे इन्होंने दिखा रखा है कि भाई इन्होंने ये दिखाया था कि भाई अल्फा एक्स इज इक्वल टू बीटा डैश एक्स होता है, ठीक है भाई। टेक एफ वाई इज इक्वल टू अल्फा एक्स एंड एफ वाई डैश इज इक्वल टू बीटा एक्स। तब आपके पास ये लेमा से हमने वेरीफाई किया था। इसमें जो अल्फा एक्स है उसको तो हमने मान लिया एफ वाई और इक्वल में बीटा डैश का मतलब डेरिवेटिव और बीटा एक्स हमने क्या मान रखा है एफ वाई डैश, तो ये एफ वाई डैश आ गया और डैश का मतलब यहाँ पे डेरिवेटिव लिख दिया। ये कंडीशन बन गई, यानी कि ये वाली कंडीशन। इसमें फिर ये लेफ्ट में जाके माइनस हो जाएगा और इक्वल टू क्या बच जाएगा 0। दिस इक्वेशन इज नोन एज यूलर इक्वेशन। ध्यान रखना लास्ट में बच्चे बस थोड़ा सा यही कंफ्यूज होंगे कि भाई ये इक्वेशन कैसे ली गई। तो ये हमने एक लेमा 4 किया था, उसके अकॉर्डिंग है ये कि आपके पास जो अल्फ़ा एक्स है वो इक्वल होता है बीटा डैश एक्स के। अब अगर मैं अल्फ़ा एक्स को एफ वाई और बीटा एक्स को एफ वाई डैश लिखूंगा तो ये कंडीशन बन जाएगी ऑटोमेटिकली और फिर ये माइनस होकर के यूलर इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे आपकी थ्योरम ओवर हो गई।